Hello everyone. So welcome back. In the previous video, we discussed some questions on the complex number. So I hope you have seen that video also. So abhi in this video also, we are going to discuss some questions from the March attempt. Okay. So let's start then. So the first question here is let S1, S2, S3 be the sets defined by these three equations. S1 is the set of all the complex numbers such that modulus of z minus 1 is less than equal to root 2. S2 क्या है? S2 is the set of all the complex numbers such that a real part of 1 minus iota z is greater than equal to 1, and set 3 जो है S3 that is complex number such that imaginary part of z is less than equal to 1. Then the sets S1 intersection S2 intersection S3 has exactly 3 element, is a singleton set, that is only one element is there, has exactly 2 element और has infinite elements. So basically question क्या है? क्वेश्चन ये है कि इन तीनों सेट्स में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, तीनों सेट में कितने एलिमेंट्स कॉमन है. तो अब हाउ विल यू सॉल्व दिस? तो इनको थोड़ा ज्योमेट्रिकली प्लॉट करके देख लो कि इनके जो कर्व बनेंगे या फिर जो इसका रीजन बनेगा उसमें कितने पॉइंट्स कॉमन होंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. देखो एक तो जो अगर आप डायरेक्टली है तो उसको आप समझ सकते हो, अदरवाइज इनकी इक्वेशंस भी डायरेक्ट कर सकते हो. देखो फर्स्ट क्या है, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू रूट 2. तो आपको ये तो पता ही है मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज z नॉट एंड रेडियस r. अगर लेस देन इक्वल टू r है इसका मतलब ऑल द पॉइंट्स विच विल बी इनसाइड द सर्कल. या फिर अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं है तो आप z को x प्लस आयोटा वाई पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू रूट 2. सो व्हाट इज दिस? x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट लेस देन इक्वल टू रूट 2. दैट मीन्स दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर less than equal to 2. That means this will represent all the points which are inside the circle whose center is 1, 0 and radius is equal to root 2. ठीक है. So this is the first part. ठीक है. तो इसको हम प्लॉट करेंगे एक साथ. पहले एक बार इनको तीनों को समझ लो. अब सेकंड में क्या है, रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड शुड बी ग्रेटर देन 1. तो इससे क्या रिप्रेजेंट होगा पहले वो देख लेते हैं. तो z इज इक्वल, अब ये स्टैंडर्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. z क्या है, x प्लस आयोटा वाई अज्यूम कर लो. इसको आप पुट करोगे तो व्हाट इज 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा. दिस इज, यू कैन सी, इसको आप सिंप्लीफाई करो, x माइनस आयोटा x, फिर ये आयोटा y एंड दिस इज आयोटा स्क्वायर माइनस में हो जाएगा तो दिस इज प्लस y. राइट. सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा ये क्या बन जाएगा, दिस इज x प्लस वाई प्लस आयोटा y माइनस एक्स. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका जो रियल पार्ट है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब का रियल पार्ट क्या होगा, x प्लस 1 एक्स प्लस वाई, तो मतलब x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये फर्स्ट, ये सेकंड, और थर्ड में क्या, इमेजनरी पार्ट ऑफ z शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. अब इमेजनरी पार्ट ऑफ z मतलब y, ये y शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. तो बेसिकली हमारे पास अब ये तीन रीजन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड. अब इन तीनों रीजन में हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन, राइट, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. अभी देखो फर्स्ट x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रूट 2. राइट. तो सर्कल हमने ड्रॉ करेंगे. सर्कल क्या है, x माइनस 1 स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 2, सेंटर 1, 0 एंड रेडियस रूट 2. यहाँ पे रूट 2 नहीं था, 2, सॉरी, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रूट 2. ठीक है. सो दिस इज द सर्कल हुज सेंटर इज 1, 0. दिस इज द सेंटर 1, 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू रूट 2. ठीक है. अब ये देख लो पहले कि 0, 0 कहाँ पे लाया करेगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है. ये तो 1, 0 तो एक्स एक्सिस पे है ही, रियल एक्सिस पे. ठीक है. ये रियल एक्सिस 1, 0. ठीक है. अब 0, 0 इसमें पुट करोगे तो नाउ यू सी 0, 0 दिस इज 1 प्लस 0 माइनस 2 मतलब नेगेटिव, मतलब 0, 0 विल बी समवेयर इनसाइड दिस. ठीक है. तो ये ऐसा कुछ बनेगा सर्कल. ये वाई एक्सिस इमेजनरी एक्सिस. ठीक है. सो दिस इज दिस, राइट.
So first inequality x minus 1 square plus y minus 1 square less than equal to 2, this will represent all the points which are inside this circle or on the circumference of the circle. ठीक है, अब सेकंड देखो, अच्छा सेकंड क्या है, वी हैव सेकंड इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम उसके लिए क्या प्लॉट करेंगे, हम प्लॉट करेंगे लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये 1,0 से पास होगा। अच्छा एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये व्हाट इज दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट चेक करने के लिए क्या करोगे, इसका y एक्सिस के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, दिस इज y 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब y इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1। मतलब ये जो पॉइंट होगा दिस इज 0,1 एंड दिस इज द पॉइंट 0,-1। तो यहाँ पे ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये जो लाइन होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। रीजन बाद में प्लॉट करेंगे, एक बार तीनों कर्व प्लॉट कर लो, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड इज y इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये थर्ड है y लेस देन इक्वल टू 1, तो ये y इक्वल टू 1, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 1, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 1। अब इन तीनों का कॉमन रीजन देखो ध्यान से। फर्स्ट, इस सर्कल के अंदर दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द पॉइंट्स विच आर इनसाइड दिस सर्कल, दिस इज अच्छा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप ध्यान से देखो, इफ यू रिमेंबर x प्लस वाई इक्वल टू 1, दिस इज द लाइन। अब या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 विल बी ऑन द ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड। तो इफ यू जस्ट चेक इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड, 0,0 पुट करके देख लो, तो 0,0 पुट करोगे तो दिस इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच इज नॉट करेक्ट, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। तो नॉन ओरिजिन साइड क्या हुआ, इस लाइन का नॉन ओरिजिन साइड मतलब इस साइड पे ये पॉइंट्स लाई करेंगे, करेक्ट। और लास्ट में क्या है, y लेस देन इक्वल टू 1, मतलब इस लाइन के y इक्वल टू 1 के नीचे के जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट शुड बी लेस देन 1। सो नाउ व्हाट इज द कॉमन रीजन, कॉमन रीजन विल बी दिस रीजन, यू कैन सी दिस इज द रीजन विच इज कॉमन इन ऑल। इस सर्कल के अंदर y इक्वल टू 1 के नीचे और x प्लस वाई इक्वल टू 1 के नॉन ओरिजिन साइड पे, मतलब दीज आर द पॉइंट्स विच आर कॉमन। अब इसमें कितने पॉइंट्स हैं, इसमें तो देर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स, बिकॉज ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, देर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी देर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स विच विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, ठीक है। इसके सरकमफेरेंस पे भी होंगे ये पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, बेसिकली ये जो रीजन होगा, ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स व्हिच विल बी कॉमन इन S1, S2, S3, right? So I hope this is clear. Now the next question was, if the equation a modulus of z square plus alpha z bar plus alpha आई थिंक यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, दिस इज अल्फा बार z, इसको करेक्ट करके दिस इज अल्फा बार z, या अल्फा बार z प्लस d represent the circle where a and d are real numbers, this a is a real number, d is a real number, then which of the following is correct condition। तो आपको ये कंडीशन चेक करना है कि which of the following can be the correct condition to represent this circle, ठीक है। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, a मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, इक्वेशन क्या है, अल्फा z बार प्लस अल्फा बार z बार प्लस d इज इक्वल टू 0। अब दिस शुड रिप्रेजेंट अ सर्कल, देन व्हाट इज द कंडीशन। अब आप इसमें ध्यान से देखो, दिस इज, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, दिस इज ए जेड स्क्वायर मॉडुलस जेड स्क्वायर, इसका क्या होगा, कैन बी से दिस इज अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार, इस पर इसका कॉन्जुगेट प्लस इसका कॉन्जुगेट कर दो, तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा z बार, दिस इज अल्फा बार z, एंड व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, प्लस d इक्वल टू 0, करेक्ट। नाउ if I say z is equal to let's say some x plus iota y and अल्फ़ा को भी कुछ मान लेते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू सम p प्लस आयोटा q, हमने अज्यूम कर लिया, इसमें वैल्यू पुट करोगे, सो दिस इज a, व्हाट इज मॉड z स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस
what is alpha bar, that is p minus iota q. What is z, this is x plus iota y, plus what is alpha, alpha is p plus iota q, and what is this, this is z bar, which is x minus iota bar, plus d equal to 0. A and d are real numbers. Okay, so now if I simplify this, this is a x square plus y square. If I simplify, this is px minus iota qx plus py iota plus ये माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा तो प्लस हो गया, दिस इज क्यू वाई. दिस विल बिकम पी एक्स प्लस आयोटा क्यू एक्स माइनस पी वाई आयोटा, एंड अगेन दिस विल बिकम प्लस आयोटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस हो गया, दिस इज क्यू वाई. यू कैन जस्ट चेक द कैलकुलेशन, प्लस टी इक्वल टू 0. एंड नाउ यू सी दिस आयोटा एक्स क्यू एक्स कैंसिल, पी वाई आयोटा कैंसिल्स. सो नाउ if I simplify this further, this is a x square plus y square. यहाँ से you can see this is px plus px, that is 2px, and this is 2qy, this is qy, and this is plus d equal to 0. And now see, if this has to represent a circle, this has to represent a circle, then what are the conditions? Understand this. First thing you can see it, what is the main condition for a degree 2 equation to represent the circle? Coefficient of x square y square should be equal, and there should not be any xy term, right? So first thing you can say a cannot be equal to 0. Why a cannot be equal to 0? Because if a is equal to 0, this will not be a circle. ये तो क्या हो जाएगा, अपना straight line बन जाएगा. So that is first condition. So what is a? A can be any real number except 0. क्यों? बिकॉज बाकी कोई भी वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम ही आने वाले हैं. सो ऑप्शन 2 तो गया, ऑप्शन 2 तो पॉसिबल ही नहीं, ऑप्शन 4 भी पॉसिबल नहीं, सॉरी ऑप्शन यस ऑप्शन 2 गया, बिकॉज आर ए कैन नॉट बी आर, ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी ऑल रियल नंबर. ठीक है, 0 नहीं हो सकता है. अब सेकेंड देखो आप ध्यान से, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. इफ आई जस्ट चेक द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो इसके लिए I'll just write this in the standard form. This is x square plus y square plus 2p by a. A से डिवाइड कर दिया हमने, a कैन नॉट बी 0. 2q by a y plus d by a is equal to 0. हमने a से डिवाइड कर दिया. Now what is the radius of circle? g square plus f square minus c under root of g square, that is p square by a square, x के कोएफिशिएंट का हाफ. ठीक है, प्लस एफ स्क्वायर इस कोएफिशिएंट का हाफ, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी डी बाई ए. जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मैंने पुट कर दिया. नाउ यू कैन सी, अगर इस सर्कल को वो एग्जिस्ट करना है, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव, अदरवाइज तो सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो व्हाट इज दिस, कैन वी से पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई a square. You can see this p square by a square, q square by a square minus d by a should be greater than 0. Then this will represent a circle. So this is p square plus q square by a square greater than d by a, or you can say this is p square plus q square should be greater than d. Now what is p square plus q square? You can see what is p square plus q square. This is under root modulus of alpha. So this is modulus of alpha square should be greater than 80. So now you can see modulus of alpha square should be, or you can say this is modulus of alpha square minus 80 should be greater than 0. So now what is the answer? You can see modulus of alpha square minus 80 should be positive, and r should not be equal to 0, right? A should not be equal to 0. So that means option A is the answer for this question. Okay, so now the next question was, if z1 z2 are the roots of this equation, z square plus az plus 12, and z1 z2 form equal triangle with origin, then what is the value of modulus of A? तो आप यहाँ ध्यान से देखो, पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं.
If I say z1, z2, z3, and this is important result which you should know and you have to remember this. It can be very easily proved. I am not going into the proof. अगर ये आपके पास कोई भी इक्वल ट्राइंगल है whose vertices are z1, z2, z3, then what is the relation between z1, z2 and z3? So you remember this, z1 square plus z2 square plus z3 square is equal to z1, z2, z2, z3, z3, z1. This is the relation for z1, z2, z3 if the triangle is equilateral triangle. तो अब यहाँ पे देखो z1, z2 and one point is origin, तो मतलब z3 का वैल्यू क्या है 0. दिस इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल. तो z3 को 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर. z3 का वैल्यू 0 कर दिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, दैट मीन्स z1 इंटू z2. तो ये हमारे पास कंडीशन है. अब आपको a का वैल्यू फाइंड करना है. क्वेश्चन में गिवन है z1, z2 आर द रूट्स ऑफ दिस. तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, दिस इज z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 z1 z2. हमने क्या किया, 2 z1 z2 ऐड कर दिया और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया. नाउ व्हाट इज z1 प्लस z2, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. व्हाट इज दिस, दिस इज माइनस a, एंड व्हाट इज z1 इंटू z2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू 12. So if I put this, this is a square is equal to 3 into 12. So what is a? A is equal to plus minus 30, sorry, plus minus 6. So what is the modulus of a? Modulus of a is equal to 6. So what is the answer? This is 6. Pretty simple question, straightforward. ठीक है. अगर ये नहीं पता है तो इसको भी आप डिराइव कर सकते हो, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. तीनों साइड्स को इक्वल करोगे, यू विल गेट द आंसर, दिस रिलेशन आल्सो. ठीक है. So next question, this was the question which was again asked in March, and 18th March shift 2 में ये question आया था. The question is, let omega be the complex number 1 minus root 3 iota. Omega is equal to 1 minus root 3 iota. And another complex number z be such that z into omega modulus is equal to 1 and argument of z minus argument of omega is pi by 2. Then the area of triangle whose vertices are origin, z and omega. तो what is the area of this triangle? ठीक है. तो देखो, if you have argument of z minus omega is equal to pi by 2, तो can we say argument of z minus argument of omega which is equal to pi by 2. So can we say this is argument of z will be equal to argument of omega प्लस पाई बाई 2. इसका मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर और इस वेक्टर में ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनेगा और जो z के वेक्टर जो बनेगा उसके बीच में एंगल क्या होगा, पाई बाई 2 होगा. देखो लॉजिकली समझते हैं इसको, मतलब डायग्रामेटिकली समझाता हूँ मैं इसको. लेट्स से दिस इज अवर आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन. ये अपना हो गया रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस. व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज 1 कॉमा माइनस रूट 3. 1 कॉमा माइनस रूट, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा ओमेगा, ये पॉइंट ओमेगा, करेक्ट. सो दिस इज द वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू इट. नाउ इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज पाई बाय 2 प्लस ओमेगा, ठीक है, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में z और ओमेगा के बीच में एंगल कितना होगा, पाई बाय 2. अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाय ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2. ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, मतलब z बाय ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमेशा लॉग की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है. एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2, दिस रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू z1 एंड z2. तो ये भी एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है. सो नाउ यू सी, अगर ये एंगल थीटा है, हमको इन दोनों के बीच में एंगल क्या रखना है, पाई बाय 2. तो ये लेट्स से दिस इज द वेक्टर, ठीक है, ये दिस एंगल इज पाई बाय 2. आप फाइंड कर सकते हो व्हाट इज दिस एंगल, बट आप देखो एक बार ज्योमेट्री समझ लो, फिर इसके अगर वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी तो वी विल फाइंड द वैल्यूज आल्सो. सो ये आपका एंगल 90 डिग्री हो गया. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम दिया, दिस इज पॉइंट बी विच इज z. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. इसका हमको एरिया फाइंड करना है, इस ट्राइंगल का हमको एरिया फाइंड करना है. तो अब देखो इसमें तो कुछ फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो यू हैव टू जस्ट फाइंड दिस मैग्नीट्यूड एंड दिस मैग्नीट्यूड. तो अब वो कैसे फाइंड करोगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा 2,
अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो 2 हो गया। और व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ z, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो z इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1, विच इज मॉडुलस ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका वैल्यू 1/2 है, मैग्नीट्यूड 1/2 है, मतलब ये जो साइड है वो 1/2 और ये साइड क्या है 1। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस इज हाफ बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू 1/4। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही सॉल्व करना है, इसको आप थीटा अज्यूम कर लो, फिर थीटा प्लस π/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके ये पॉइंट फाइंड कर लो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा ज्योमेट्रिकली सॉल्व करोगे तो ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन बच जाता है, टाइम बच जाता है आपका। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट ये समझ में आना चाहिए कि ये π/2 से क्या रिलेशन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा का सिग्निफिकेंस क्या होता है, दिस पॉइंट यू शुड नो। ठीक है, and the last question, this was the last question again which was asked in March attempt. Okay, so the question is, if fx and gx are two polynomials such that the polynomial px, which is equal to f of x cube plus x g of x cube, is divisible by x square plus x plus 1, then what is the value of p1। मतलब ये जो px polynomial है, this is divisible by एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आपको p1 का वैल्यू फाइंड करना है, और px क्या है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज दिस काइंड ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ हाउ विल आई गेट द वैल्यू ऑफ p1, तो नाउ अंडरस्टैंड दिस, एक बार ट्राई करके देख लो। px अगर डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो पहले आप ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1 प्लस माइनस √3/2, क्योंकि ये देखो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं एक बार याद दिलाता हूँ, दिस इज x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक रूट इसका 1 और बाकी जो दोनों का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहाँ से आते हैं, वो इसके रूट्स आते हैं। तो इसके रूट्स अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, इसका मतलब, और दिस px इज डिविजिबल बाय दिस, तो कब डिविजिबल होगा, जब इसका भी रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। दैट मीन्स p ऑफ ओमेगा शुड बी 0 एंड p ओमेगा स्क्वायर शुड ऑल्सो बी 0, तभी इससे डिविजिबल हो सकता है। क्योंकि अगर ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से डिविजिबल है, इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो इसके रूट्स होने चाहिए, तभी तो फैक्टर बनेगा। सो व्हाट इज p ओमेगा, व्हाट इज p ओमेगा, दिस इज f ऑफ ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा g omega cube, and what is p omega square, this is f of omega raised to 6 plus omega square g omega raised to 6। हमने क्या किया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया इसमें। नाउ वी नो दैट ओमेगा रेज टू एनी मल्टीपल ऑफ 3, ओमेगा रेज टू 3n इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो व्हाट इज दिस, दिस इज यू कैन से f of 1, दिस इज f of 1 प्लस omega g1, and this should be equal to 0 because p omega is 0, and from this you can see this is p f1 plus omega square g1, this is also equal to 0। now we have got two equation, हमको क्या फाइंड करना है, p1 फाइंड करना है। what is p1, what is p1, you can see अगर आप x is equal to 1 इसमें पुट कर दोगे, which is f of 1 plus g1, हमको ये वैल्यू फाइंड। अब इन दोनों को यूज़ करके यू कैन इजीली फाइंड f1 एंड g1। कैसे, ध्यान से देखो, इफ़ आई सब्ट्रैक्ट दिस टू, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल फाइंड दिस इज ओमेगा 1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर शुड बी 0। अब ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो 0 नहीं हो सकता, सो व्हाट डज इम्प्लाई, g1 इज इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन तो ये आ गया आपका, g1 इज इक्वल टू 0। अब और ध्यान से देखो, इफ़ आई जस्ट ऐड देम, जैसे आप ऐड करोगे, दिस इज 2f1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर g1 इज इक्वल टू 0, एंड वी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 2f1 माइनस व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू -1
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो दिस इज -1, सो दिस इज -g1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से भी यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज g1 तो 0 है, तो व्हाट इज f(1) विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. So now what is P1? We can see P1 f(1) plus g1 which is equal to 0. So what is the answer? P1 is equal to 0. Okay, so this is how you can solve this. Again, this x square plus x plus 1, this is very important form. इसके जो रूट्स होते हैं वो ओमेगा स्क्वायर होते हैं, तो you can use that concept here also, right? So I hope you have understood all the questions. Please इन वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लो, तो सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कैसे क्वेश्चन मेंस में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट ऑन बेल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेना, तो नेक्स्ट वीडियोस आपके जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय.